चलिए देखते हैं कोरल ड्रॉ में, और थोड़ा सा एक असाइनमेंट चेक कर लें। तिकेश्वरी का असाइनमेंट आया हुआ है, सो लेट्स चेक इट आउट। और स्टूडेंट असाइनमेंट में आपने म्यूज़िक क्लास वाला डाला है, दैट्स वेरी गुड। ऑल राइट, इसमें देखिए चेंजेस तो होती रहेंगी और कर सकते हैं, है ना। इसमें गलतियां कहाँ कहाँ हैं? पहली चीज़ तो पोजीशन अच्छा है, पोजीशन आपने बहुत अच्छी रखी हुई है, इस बार पोजीशन गड़बड़ नहीं गई है, पोजीशन आपकी ठीक है। हाँ, अभी क्लास है कोरल ड्रॉ की। आपका कुछ अर्जेंट है तो आप तो कर सकते हो, डाउट है तो पूछ लो। नहीं हो रहा है तो जस्ट इस क्लास के बाद बैठते हैं अपन, 1 आवर है हमारे पास। यहाँ पे जो सबसे मेन इशू है, जो आपका कैरेक्टर है ना, वो एब्सोलूट पोर्शन पे है, या ना सेंटर पे है। रूल्स ऑफ थर्ड बताया था, 3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो बीच में जो चीज़ डालेंगे ना, जनता और कुछ और नहीं देखेगी, केवल उसको देखेगी। तो अब इसमें क्या होता है, जनता ना इधर ही देख रही है, कहाँ? सेंटर पे। तो सेंटर का जो कैरेक्टर है ना, वो अच्छा होना चाहिए। वो क्रॉप नहीं हुआ है, तो सबसे पहले गलती यही नज़र आ जा रही है, अरे वो प्रॉपर क्रॉप नहीं हुआ, पहले चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो ये हेडफोन है, आप इस हेडफोन को हाईलाइट कर सकते हो, तो फोटोशॉप में ले जाके उसको थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो बना के हाईलाइट कर लीजिए, फिर न्यू कोरल में लेके आइए और फिर क्रॉप करिए, ठीक है, या वहीं क्रॉप करके यहाँ ले आइए, आपकी चॉइस। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम ग्राफिक डाल सकते थे ना, गाते हुए कुछ एक ग्राफिक डाल सकते थे, तो वो एक अच्छा रीड करेगा, है ना। म्यूज़िक का आपने अच्छा टेक्स्ट का यूज़ किया है, बट मैं सजेस्ट करूँगा जो मेन टाइटल होता है उसको मत बेंड कीजिए। हाँ, टैग लाइन को आप बेंड कीजिए। हाँ, जैसे क्लास है उसको आप कर सकते हैं बेंड, म्यूज़िक क्लास को नहीं कीजिए। दूसरा चीज़, या तो आपके पास टैग लाइन होगी ना कि हमसे ज़्यादा सुरीला कोई है ही नहीं, है ना, या हमसे सुरीला ढूंढ के बताओ, ऐसा कोई भी चीज़ आप देंगे तो आप यहाँ पे साइड में एक लाइन बना के उसी के ऊपर में उसको अटैच कर दीजिए, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा पूरा लाइन से, तो वो अच्छा नज़र आएगा। और बाकी तो आपने बैकग्राउंड अच्छा डाला है, कॉपी कर करके बनाया कि डायरेक्ट बना बनाया बैकग्राउंड था? रेफरेंस देखा ना आपने, लेकिन ड्रॉ आपने किया है, ओके। तो इमेज वगैरह लेके वहाँ से फिर आपने गिटार अलग डाले हुए हैं, बैकग्राउंड अलग बनाया हुआ है, वो अलग चीज़, वेरी गुड, ये अच्छा बनाया आपने। और टेक्सटिंग में ना हमेशा कलर एक ही रखना है, टेक्सटिंग, और उसमें ग्रेडियंट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा, नहीं कभी नहीं। क्या होता है टेक्स्ट ना, आप याद रखो दो चीज़, फॉन्ट और टेक्स्ट। टेक्स्ट फॉन्ट यानी कि टेक्स्ट फॉन्ट और टेक्स्ट कलर, ये दोनों एक ही होता है। टेक्स्ट का फॉन्ट ज़्यादा बदलते नहीं हैं पोस्टर में, अगर आपने एक चूज़ कर लिया, टाइटल का एक रहेगा, उसके बाद जो आपने फॉन्ट चूज़ किया वही फॉन्ट सब जगह लगना चाहिए, कम से कम फॉन्ट यूज़ करिए। फॉन्ट स्टाइल की बात कर रहे हैं ना उसकी। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स गुड, यू हैव डन क्वाइट अ नाइस वर्क। कनक का और भूमिका का हमारे पास नहीं आया, असाइनमेंट नहीं आया, हालांकि वो दोनों ही नहीं आई हैं अभी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्लास। देखिए अभी प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 2 पोस्टर्स देख लिए, है ना। हमने 2 डिफरेंट टाइप के पोस्टर, एक इनविटेशन टाइप का बनाया था और एक हमने फैशन वाला जो पोस्टर तैयार किया हुआ था। आज हम लोग बिजनेस कार्ड देखते हैं, ठीक है, बिजनेस कार्ड को किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब बिजनेस कार्ड होता क्या है? बिजनेस कार्ड बेसिकली सबसे पहला ब्रांड वैल्यू होता है, यानी कि सबसे पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट है जिस पे जनता आपकी नज़र पड़ती है। कहीं पर भी जाएंगे, अगर आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं है तो कोई भी व्यक्ति ना आपके वर्क को जज कर लेता है। वो आपको ऐसा सोचेगा, आप कितने ही बड़े और महारत हासिल किए हुए बिजनेसमैन होंगे या बिजनेस वुमन होंगे, लेकिन वो आपको जज कर लेता है ये बोल के कि अरे यार इतने बड़े, जितना बड़ा व्यक्ति उतना बिजनेस कार्ड, अच्छा बिजनेस कार्ड उसके बाद।
एग्जैक्टली तो बिजनेस बिजनेस कार्ड में क्या हो जाता है, स्टेटस आ जाता है एक तरीके का बिजनेस का। अगर आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं है और आप बोलेंगे कि आप मेरा नंबर लिख लीजिए ना, मैं आपको कॉल करूंगी और आपसे बिजनेस की बात करूंगी, तो जनता बोलेगी यार, जब है ना, वो ऐसे ही सोचेंगे कि आप अभी उतने बढ़े नहीं हैं जितना आप बता रहे हैं। बट बिजनेस कार्ड होगा तो आप बढ़े भी नहीं होंगे ना, तो वो आपसे बोलेंगे ओके ठीक है, मैं ज़रूर आपको कॉल करूंगी। तब तक आप उनसे नंबर ले लीजिए और आप करिए वही, बस अंतर ये हो जाता है कि आपके पास बिजनेस कार्ड होगा। अब बिजनेस कार्ड की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के पेपर्स आते हैं, जिसमें टेक्सचर लगा वाला बिजनेस कार्ड अलग होता है, जो सिंपल स्मूथ वाला बिजनेस कार्ड वो अलग होता है। सबसे लोअर क्वालिटी के पेपर्स में भी बिजनेस कार्ड वो होते प्रिंट होते हैं, और इनके साइज भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो कोरल ड्रॉ बिजनेस कार्ड के मामले में बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें कस्टम में जब जाएंगे ना तो बिजनेस कार्ड मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ बिजनेस कार्ड होता है 3.5x2। लेकिन कई लोग आज के दौर में इसका आधा वाला भी बिजनेस कार्ड बनाते हैं, स्क्वायर शेप का। ठीक है, ऐसा भी आता है कि इसको ये लैंडस्केप शेप का आएगा। कैसा दिखेगा पहले इसको देख लेते हैं, ओके करेंगे। ये है 3.5x2 का बिजनेस कार्ड है, और यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कई लोग जो है ना पैसा बचाने के लिए छोटा बिजनेस कार्ड यूज़ करते हैं, तो ये इतने में प्रिंट कराते हैं और बीच से कटिंग हो जाती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यही आप बेचते हैं, यानी यही आप दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट को। तो क्लाइंट को वो छोटा वाला चीज़ अपने पर्स में रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स के अलग अलग इनोवेटिव डिज़ाइंस मार्केट पे चलते हैं। वो आपकी चॉइस है, एज एन आर्टिस्ट आप उसको कैसा तैयार करना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम जो तैयार करेंगे वो स्टैंडर्ड तैयार करेंगे, जो स्टैंडर्ड तैयार है, मतलब स्टैंडर्ड मार्केट का बना हुआ है, तो इसलिए लैंडस्केप वाला बिजनेस कार्ड। अब क्या करेंगे, मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ, आपको पता ही है कि मैं हमेशा बॉर्डर मार्जिन बना लेता हूँ। इसके बाद मैं इसमें रूल्स ऑफ थर्ड यूज़ नहीं करूँगा। चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मुझे ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। एक कट मार्क बना लूँगा कि पूरा ग्राफिक जो है वो इधर रहे। ठीक, इसको मैं हाफ वे अराउंड कर लेता हूँ, ऐसा ड्रॉ। और अब यहाँ पे खासकर लैंडस्केप में गोल्डन रेशियो रूल अप्लाई होता है, यानी कि लैंडस्केप को रीड जनता जो है वो दो तरीके से करती है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, दो तरीके से ही वो रीड हो सकता है। तो जब राइट टू लेफ्ट होता है रीड का, तो सबसे कम इंफॉर्मेशन राइट में होनी चाहिए और लेफ्ट के सेंटर पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ऐसा होना चाहिए। और लेफ्ट टू राइट अगर रीड करेंगे तो वाइस वर्सा होगा, यानी यहाँ पे केवल एक या सबसे कम इंफॉर्मेशन इस क्षेत्र में आएगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस क्षेत्र में आएगी। जनता रीड ऐसे करती है ना। अगर इसको थोड़ा सा विजुअलाइज फॉर्मेट में आपको बताऊं तो आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट जॉइन गोल्डन रेशियो रूल। ये लैंडस्केप है, कम इंफॉर्मेशन इधर, ज्यादा डेंस इंफॉर्मेशन इधर, कम इंफॉर्मेशन इधर, यानी सबसे लीस्ट इंटरेस्ट वाला जगह ये होता है और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट वाला जगह ये होता है, राइट। दैट इज योर गोल्डन रेशियो रूल। यही कुछ हम अप्लाई करते हैं डिज़ाइन के अंदर भी। अब इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो चीज़ देखेंगे। सिंपल है, आप इसको भी समझने के लिए इसको ऐसा हाफ काट सकते हो। तो ये पॉइंट पे ही आपको लोगो वगैरह यहाँ बनाना होगा, यहीं डालना होगा। ठीक है, सेंटर पे लगाएंगे तो एब्सोल्यूट हो जाएगा,
और साइड में लगाएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है आप कैसा वाला बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। अब बिजनेस कार्ड का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो जनता देखे और उसमें से जो ज़रूरी जानकारी है वो उसको मिल जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि सबसे पहले उसको क्या देखना है। अब कंपनी अगर अच्छी है तो कंपनी का लोगो काफ़ी है, तो कंपनी का लोगो लगा देंगे। अगर कंपनी का लोगो कंजर्वेटिव है, जैसे स्टील की कंपनी, नॉर्मल कंज्यूमर तो उसको नहीं खरीदता, तो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए वो लोगो का कोई मायने नहीं होगा, लेकिन स्टील की कंपनी के लिए वो लोगो मायने होगा। तो नॉर्मल व्यक्ति को आप कैसे बताएंगे कि आप स्टील की कंपनी के महान ज्ञाता हैं? कार्ड से तो बताएंगे, लेकिन कार्ड में कैसे पढ़वाएंगे जनता को? लोगो हमने सेंटर पे डाला तो उससे क्या हुआ? जनता उस लोगो को देखी, ठीक है। अब अगर ये लोगो KFC का है तो हर व्यक्ति जानेगा, तो बोलेगा अरे वाह KFC में काम करता है, KFC में काम करता है या KFC में काम करती है, ठीक। तो वहाँ पे आपकी एक रेपो बन जाएगी। लेट जैसे स्टील, हेक्टर स्टील चलता है रायपुर में, आपने सुना होगा, नहीं सुना? ये जब VIP रोड पे चलेंगे ना तो दीवारों पे हेक्टर स्टील के वो बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, लोगो बने हुए हैं। अब हेक्टर स्टील आप नहीं जानते, सीधी सी बात है, आप नहीं जानते बिकॉज ये आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन स्टील वालों की लाइन पे हेक्टर स्टील लोग जान रहे होंगे। अब तो स्टील वाले लोग जानेंगे तो उनके लिए राइट में लोगो लगा दिया, लेकिन आप नहीं जान रहे तो उसका जो ओनर है वो आपको कैसे आपसे कैसे पहचान बना पाएगा? राइट साइड में लोगो और लेफ्ट साइड में नाम। तो अब बिजनेस कार्ड का डिजाइन चेंज हो गया। पहले केवल एक सेंटर पे आप डाल रहे थे डिजाइन, अब राइट साइड में आप एक लोगो डालेंगे और लेफ्ट साइड में नाम। तो क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इससे सही समझ में आ गया। स्टील वाला स्टील से लोगो देख के समझ लेगा अरे सर आप वहाँ काम करते हैं, तो बताएं नहीं नहीं मैं ओनर हूँ, अरे, है ना। और अगर आपको दिखाया और आपको तो कोई लेना देना नहीं है तो आपको नाम मिल गया, है ना, तो बोलेगा मैं फलाना फलाना मिस्टर हूँ, इस उससे क्या बोलते जुड़ा हुआ हूँ, या मेरा खुद का कंपनी है। तो ये दोनों कंपैरिजन लोगो हो जाते, मतलब कंपैरिजन डिज़ाइन भी होता है, सेंटर वाला डिज़ाइन भी होता है, ठीक। लेकिन डिज़ाइन में एक चीज़ कॉमन होती है, क्या चीज़? फ्रंट और बैक, यानी बिजनेस कार्ड का फ्रंट बनाना होता है और बैक बनाना होता है। फ्रंट में बहुत कम लोग नाम लिखवाते हैं अपना, ज़्यादातर लोगोस डलवाते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग, लेकिन नंबर ज़रूर डलवाते हैं। तो नंबर ज़रूर रहेगा, लोगो रहेगा, ठीक। ये पोर्शन पे डालेंगे तो जनता ज़्यादा रीड करेगी, यहाँ नंबर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जनता जो है वो इधर रीड करने के बाद इधर आ जाएगी। गोल्डन रेशियो रूल का फ़ायदा, ठीक। तो चलिए इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए सबसे पहले मैं एक लोगो तैयार करता हूँ। लोगो के लिए मैं एक सिंपल सर्कल ले रहा हूँ और इस सर्कल को आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं एक सिंपल ब्लू कलर यूज़ करता हूँ, बट ब्लू कलर से ज़्यादा फ्लैट नज़र आ रहा है, मुझे फ्लैटनेस नज़र आ रही है ना, कलर जो है वो पूरा फ्लैट नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा रंगीन करते हैं और 3 डायमेंशनल करते हैं। तो 3 डायमेंशनल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, फिल पे जाएंगे। फिल पे यहाँ से तीसरा ऑप्शन कौन सा है? फाउंटेन फिल का। ये क्या करता है? ये कलर को थोड़ा सा ग्रेडियंट कर देगा, ठीक। जी शॉर्टकट है, आपको पता ही है क्योंकि फोटोशॉप में भी ऐसी था। तो जी शॉर्टकट से आपको क्या मिलेगा? एक ग्रेडियंट गिज्मो मिलेगा। ये शेड के डायरेक्शन को रोटेट करता है, तो आप यहाँ पे कर देंगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगा,
यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे या यहाँ कर देंगे, डायरेक्शन बदलेगा। यहाँ से कलर की वेरिएशन वैल्यू चेंज होती है। ठीक, प्रिंट में एक चीज ध्यान रखनी होगी, लाइट कलर्स नहीं प्रिंट होते हैं। इसका मतलब अगर मैंने ये कलर्स डाले तो ये कलर वाइट आएंगे उसके अंदर। तो आपको या तो इस कलर को ही थोड़ा डल बनाना होगा, हल्का, ज्यादा नहीं, इतना डल बनाएंगे, क्योंकि इवन दो अगर आपने CMYK में भी निकाला तो भी वो जो कलर शेड्स हैं वो आपके थोड़े से कम दब के आएंगे। वाइट कलर ना उसमें ऑफ कलर्स प्रिंट नहीं होते, क्योंकि आप उसको हल्का सा येलो, हल्का सा बोलते हैं ना 20% येलो, 20% ग्रीन, 20% ये डला हुआ है तो ऑफ कलर है, वो प्रिंट होते हैं ना तो वाइट हो जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा वहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास G शॉर्टकट हमने यूज़ किया है और हम इसको ऐसा कुछ बना देते हैं। और वही शेडोज़, जो आउटलाइन मुझे अच्छी नहीं लगती तो उसको नहीं रखेंगे। देन व्हाट विल डू, विल टेक ये पोर्शन। ठीक, अब इस शेप को आप देख रहे हैं कि या तो मैं इस शेप को पाई बना सकता हूँ या इस शेप को मैं और कुछ नहीं कर सकता, पाइप बना सकता हूँ या यहाँ से ऐसा कट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो चाहिए कि मैं इसको मोल्ड कर सकूँ अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से अगर तोड़ना और मरोड़ना है इस चीज़ को, तो व्हाट विल यू डू, आप ये लास्ट वाला कॉर्नर यूज़ कर सकते हो, बटन जिसको बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, और या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल Q। इससे क्या होगा, ये जो शेप है, ये शेप में अब 4 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अब ये जो पॉइंट है देख रहे हैं, बेजियर स्मूथ डला हुआ है। जैसे ही इस नोड को आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक कर्व भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप कर्व को तोड़ सकते हैं। कन्वर्ट टू लाइन मिलता है, जिसकी मदद से आप शेप को एक डायरेक्शन पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स हो गया है, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे इसको मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए मैं यहाँ से कस्प कर सकता हूँ, और यहाँ से डबल डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। यहाँ से डबल डायरेक्शन वापस से ऑन कर दीजिए, ताकि आप इसको स्मूथ कर पाएं। और थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे यही कलर इसमें डालना है, लेकिन ये हो गया फ्लैट, ग्रेडियंट डालना है, तो आई ड्रॉपर टूल के नीचे ही एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर होता है। एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर सारी चीज़ें कॉपी कर देता है। जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट कॉपी करते थे तो सारा कुछ कॉपी कर देता था, यहाँ पे एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर अलग से मिलता है। इसको रोटेट करते हैं, यहाँ लगाते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर करना चाहता हूँ, तो ये जो कलर है मैं थोड़ा सा ग्रीन शेड में चेंज कर दूंगा।
और ग्रेडियंट जो है वो मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा इस तरीके से। I'll just turn this off. We'll fix it up right over here, and then what we'll do, we'll click center, copy, and then control R और कंट्रोल D, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल R भी रिपीट करता है, ठीक। नाउ दिस विल बी अवर सेपरेट क्वेश्चन। अब इसका एक कॉपी ले लेते हैं, अलग टाइप का एक लोगो तैयार कर रहे हैं, इसका एक कॉपी ले लेते हैं और अगेन विल कन्वर्ट इट टू कर्व। टूल पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके हम इसको लाइन दे देते हैं और ये डायरेक्शन पे भी लाइन दे देते हैं, तो आप देखेंगे ये ऐसा पॉइंट आ जाएगा। विल सेलेक्ट और मैंने आपको बताया ही है कि ये दो शेप को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं, सबट्रैक्ट, माइनस, प्लस, इन सब चीज़ों के। तो आप इसमें से सिंप्लीफाई कर दीजिए या फ्रंट माइनस बैक कर दीजिए या बैक माइनस फ्रंट कर दीजिए। इट विल बी समवॉट लाइक दैट। तो अब ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, दोनों को ऑफ करके बाकायदा सिंपल लाइन पे आ जाएगा। अब इनके कलर्स जो हैं वो हम चेंज कर देते हैं। I'll just click on this and we'll change on to this, and यहाँ पे भी यहाँ से उठा के कलर अब अगर इसके बीच में ज़रूरत से ज़्यादा लाइंस देनी है तो आप डबल क्लिक करके बीच वाला लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और इधर पे एक नया शेड लाइन आप क्रिएट कर सकते हो, ताकि जब आप इसको रोटेट करो हाँ बिल्कुल होता है। इसमें लेयर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पैनल में या ऑब्जेक्ट डॉकर में नज़र आते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस पर एक मास्टर लेयर होती है जो कि मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल करती है और एक होती है सेपरेट लेयर्स, राइट। दोनों चीज़ आपके पास रहेगी। विल एडजस्ट इट एंड एक कॉपी, oops, what I'll do, I'll just select this, oops, वापस से इधर क्लिक, put it right over here, मान लीजिए ये लोगो है हमारा, ठीक। इसको हमने कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। अब इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ ले आएंगे और शिफ्ट दबा के अब आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर में फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट स्नैप टू गाइडलाइंस ऑन करेंगे और ठीक है ये उस पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कूल टोन ज़्यादा है, कलर्स में कूल टोन ज़्यादा है, तो बैकग्राउंड जो होगा वो वार्म टोन होना अनिवार्य है। अगर वो वार्म टोन नहीं होगा तो कूल टोन समझ में भी नहीं आएगी। सो व्हाट विल डू, हम एक बैकग्राउंड कलर लेंगे, विल सेलेक्ट, यानी कोई भी एक फ्लैट कलर या ग्रेडियंट कलर जो भी हमको लगता है वो लेंगे और मैं इसको फिल पे ले जाता हूँ। आई विल गो टू सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल, और फाउंटेन फिल में मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर्स भी चूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे मल्टीपल कलर्स की
या कॉन्ट्रास्ट कलर्स की अथॉरिटी मिल जाएगी, समवॉट लाइक दिस, है ना, इस तरीके का। जैसे ही मैंने चेंज किया तो क्या हुआ, ये एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट रिपीट फाउंड उस पे है। तो रिपीट का मतलब होता है जब ये लाइंस ख़त्म होती हैं, यानी ये ग्रेडियंट यहाँ ख़त्म हो गया, तो इसके बाद सिमिलर ग्रेडियंट यहाँ से फॉलो हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट बदलता हुआ नज़र आता है। ठीक, तो मैंने एक सिंपल वही चीज़ की हुई है, और यहाँ पे मैंने कलर ले लेता हूँ एंड आई विल गिव सम वार्म टोन कलर टू दिस, है ना, एक हल्का वार्म टोन कलर। और मैंने बताया ज़्यादा हल्का नहीं देना है, अदरवाइज़ वो पूरा कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा, राइट। इस कलर को उठाएंगे और हल्का सा बढ़ा देंगे बस, या सैचुरेशन में थोड़ा बढ़ा देंगे, तो दिस विल बी लाइक अ गुड बेस। अब बात यह है कि ये मुझे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चाहिए। हल्का ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, इसकी कलर की वैल्यू थोड़ी कम नज़र आएगी। तो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन यहाँ थर्ड पॉइंट पे होता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट मिलेगा। ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से पहला वाला अभी के लिए यूज़ कीजिए, ये है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, राइट। इससे क्या होगा, वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर आएगा। अब देख रहे हैं मेरा लोगो भी नज़र आ रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। अब इसको मुझे लेयर में पीछे भेजना है, तो कंट्रोल पेज डाउन, पीछे भेज देंगे तो मेरा ये डिज़ाइन भी दिखने लगेगा। ये नाउ इट लुक्स क्वाइट गुड। अब हमारे पास एक नाइस शेड आ गया है और लोगो भी आ गया है। अब इनके ऊपर में हमें नंबर चाहिए, नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये नंबर दिखाने के लिए जनरली क्या करते हैं, एक बार फिल नन, करेक्ट, क्लिक ड्रैग एंड ph.no या फ़ोन नंबर जो भी आप डालना चाह रहे हैं, राइट, और है ना 89898989 जो भी। अब उतना टाइम नहीं है कि हम उसका एक्चुअल पिक्सल ढूंढते बैठे, इसलिए फटाक से आप स्नैप लाइन्स ऑन है तो आप आसानी से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, राइट। अब इसको सेलेक्ट करके एरियल में जाके कोई एक ऐसे फॉन्ट मत डालिएगा, अवॉइड करिए कर्सिव फॉन्ट्स, है ना, कर्सिव वगैरह स्टाइल फॉन्ट्स होते हैं ना, वो अवॉइड करिए। प्रिंटिंग लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड फॉन्ट चलते हैं, तो जो क्रिएटिव वाले फूल वाले जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो नहीं डालते हैं। इससे क्या होता है, जो डिज़ाइन की क्वालिटी होती है ना, वो गिर जाती है। क्योंकि फॉन्ट जो होता है वो, क्योंकि प्रिंट सबसे अच्छा एरियल में होता है, तो एरियल हर जगह तो नहीं चलता, थोड़ा सा तो लोग चाहते हैं कि उनको डिफरेंस मिले। तो आप क्या है ना, इस टाइप के फॉन्ट अगर कुछ डिफरेंस में देना चाहते हैं, या ये वाले नहीं, ये वाले फॉन्ट इनको यूज़ कीजिए। ये क्या है, ये बड़े भी दिखते हैं, अच्छे भी नज़र आते हैं और फिक्स भी हो जाएंगे आपके डिज़ाइन के ऊपर में। चॉइस इज़ एंटायरली अप टू यू। कलर जो है वो आप कोई भी दे सकते हो, पर ब्लैक पे वाइट ज़्यादा अच्छे से खिलता है। ठीक, तो ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो आप इसको छोटा कर लीजिए। ठीक, और कलर दे सकता हूँ मैं, मतलब आई कुड टेक अ फ्लैट कलर एंड पुट इट ऑन फिल, इतना मैं कर सकता हूँ। बट मैं जनरली ब्लैक और वाइट ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक और वाइट ही वहाँ पे दीजिए। रीज़न क्या होता है ब्लैक और वाइट को वहाँ पे देने का, क्योंकि ब्लैक और वाइट जो होता है ना, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है। तो जैसे ही आपका कार्ड वहाँ सामने आएगा ना, सबसे पहली नज़र जाएगी ब्लैक नंबर पे, तो उसको दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए ये मेरा फ्रंट है, तो सेलेक्ट करें और जस्ट बगल पे रख देते हैं इसको। और इसके पीछे देख रहे हैं डल हो गया। डल क्यों हुआ बताइए, डल क्यों हुआ? सोचिए सोचिए सोचिए।
अब दिख रहा सिमिलर कलर, ट्रांसपेरेंट लेयर थी ना, तो अब जब बाहर ग्रे के ऊपर ले गया तो ग्रे कलर दिखने लगा, तो उसके कारण डल दिखने लगा। बस यही एक रीज़न है। ठीक, तो इसको हम सिंपल यहाँ पे रख के ग्रुप कर लेते हैं, बिकॉज दिस वन विल बी, यहाँ तक कर लेते हैं कंट्रोल जी। तो ये आपके पास ये फ्रंट है आपका, तो लेआउट में जब आप देंगे ना तो ऐसा देंगे, दिस विल बी फ्रंट, दिस विल बी बैक। अब बैक के लिए, डिज़ाइन के लिए आप क्या करेंगे, लोगो जो होगा वो आप सिंपली छोटा कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लोगो आपने दिखा दिया है, तो इसको हम छोटा करके यहाँ लगा देंगे, दिस इज़ आवर लोगो। और ये सेक्शन जो हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लिखने का पोर्शन हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे डिटेल्स डालना शुरुआत कराएं, जैसे राइट, ठीक, और यहाँ पे आपके नेम आ जाएगा और एड्रेस, ईमेल, राइट। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दिस कुड बी, यहाँ स्टिक कर सकते हो आप और इतने जगह पे दिखा सकते हो उसको। ठीक, यहाँ पे आपके पास दिस, जो भी आप इसको जैसा दिखाना चाहो, जो भी फॉन्ट पे आपको दिखाना है, सब अप टू यू। एक और कॉपी ले लेंगे टेक्स्ट का और www.shubhkamnainstitute.com, यानी कि वेबसाइट्स इन कर देता हूँ, अभी हमारे पास इन भी है ना, तो .com एंड .in ऐसा भी दिखा सकते हैं बड़े में या फिर छोटे में दिखाइए। यहाँ आपका इंफॉर्मेशन आ गया, यहाँ पे आपका www.shubhkamna.co.in और फिर आगे का डिटेल्स भी अगर कुछ आप डालना चाहते हैं, आपके नंबर्स, अल्टरनेट नंबर्स, ये सब यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका टैगलाइंस आ सकते हैं, ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हैवी बनाने की, सिंपल एक डिज़ाइन भी काफ़ी होता है। अगर रेफरेंस करेंगे तो आपको, जैसे हम कार्ड सैम्पल्स देखेंगे फॉर बिजनेस कार्ड्स, तो आप देखेंगे कि बिजनेस लोगो कंप्लीट उसमें, और ये वाले जो डिज़ाइंस हैं ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको भी बता देता हूँ, डायरेक्ट मिल जाएगा। फोटोशॉप के अंदर तो आपको ये वो उसमें मिल जाएगा, शेप के अंदर, शेप्स के अंदर। मान लीजिए आप इमेज के थ्रू जाते हैं, है ना, फ़ोन क्लिप आर्ट लोगो या कोई भी ऐसा टाइप आपको पसंद आता है, ठीक, इसको डालना चाहते हैं आप, ये वाले को डालना चाहते हैं, ठीक, तो आपको सिंपल क्या करना है, सेव करना है इसको और इसको लेके आना है इधर। अब सिचुएशन क्या है कि मुझे चाहिए कि ये रेक्टेंगल ना रहे, ठीक। एक तरीका क्या है, ट्रेसिंग का, सर्कल बनाएंगे और पावर क्लिप कर देंगे, एक वो तरीका है। एक तरीका है हम इस पूरी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, सेलेक्ट कीजिए, ऊपर में देखिए ट्रेस बिट मैप लिखा है, सिंपल क्लिक कीजिए, क्विक ट्रेस कीजिए, बाकी के बाद में बताऊंगा। क्विक ट्रेस कीजिए तो वो हो गया ट्रेस, ठीक। अब सिंपल करना क्या है, ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर, ठीक। अब आपको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, राइट, क्यों, क्योंकि राइट क्लिक करके जब अनग्रुप ऑल करेंगे तब आप इंडिविजुअली शेप अलग कर सकते हैं। इसे डिलीट कर दीजिए और लेट्स जस्ट से
इसको मैं चेंज कर देता हूँ इनटू ब्लूरिंग और इसको चेंज कर देता हूँ इनटू ग्रीन और इसको चेंज कर देते हैं इनटू वाइट। राइट, हो गया हमारा। और ये जो कलर है ये मैं यहाँ से उठा के इस पर पुट करूँ तो ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। और इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी इधर रखिए। उप्स, हाँ, अब वेक्टर है ना तो अब वो कितने भी छोटे साइज में स्केल हो सकता है। तो आप फ़ोन नंबर के आगे ले जाके इसको सेट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का, किसी का भी लेके आए, क्लिप लेके आना है और उसको कन्वर्ट करना है और यूज़ करना है, बस। सो यहाँ तक समझ में आया। अब आपको लेआउट जब निकालना है, यानी जब आप इसको ग्रुप में डालेंगे बना के, तो उसमें ये चीज़ कीजिएगा, यहाँ पे फ्रंट कीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा टूल भी बता देता हूँ, टेक्स्ट नहीं बताता। छोटा टूल क्या है, ये वाला टूल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पैरेलल डायमेंशन टूल में सबसे नीचे वाला 2 लेग कॉल आउट लिखा है। जब आप इसको चूज करते हैं, आप सिंपल नॉट को सेलेक्ट कीजिए, छोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रंट। वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट करके देगा। और ये हो गया ये वाला जो है ये आपका हो गया बैक। फ्रंट बैक, ये ऐसे लेआउट का निकाल के देंगे आप। ठीक है, ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। इन सबको सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप कीजिए, एंड नाउ द लेआउट कैन बी शिफ्टेड टू एनीवेयर। यहाँ वाला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्यों? क्योंकि वाइट बैकग्राउंड नहीं डला है। तो मैं इसको वाइट बैकग्राउंड डाल देता हूँ। फिल कलर, आउटलाइन कलर नन, सेलेक्ट पेज डाउन और लेग कॉल आउट दे देते हैं, सेलेक्ट BACK बैक, सेलेक्ट कंट्रोल G एंड डन। अब कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर दीजिए, कंट्रोल D कॉपी। जब प्रिंट में जाता है ना तो वो डायरेक्ट ऐसा प्रिंट जाता है, ये नहीं जाएंगे साथ में, बस ये डायरेक्ट प्रिंट जाएगा। और जब प्रिंट होगा तो ये दोनों ही साथ में प्रिंट नहीं होंगे। ये वाला हिस्सा पहले प्रिंट होगा, फिर वो शीट को उल्टा करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे, तब ये वाला हिस्सा प्रिंट होगा। तो आप इनको अलग अलग भी दे सकते हो या साथ में भी दे सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस, है ना। बाकी ऐसे लेआउट दोगे तो वो एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग, कोरल वाले जो वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो। ठीक, बट आप देख लीजिए, आप अगर चाहते हैं तो एक प्रिंट इसको बना के एक प्रिंटर वाले के पास जाके उससे बनवा सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली कितना कॉस्ट करता है, 100 रुपये में तो कितने मिल जाते हैं। तो आप अगर इसको 50 रुपीज़ या कुछ 60 रुपीज़ देंगे तो आपको 50-60 बना के दे देगा आपके बिजनेस कार्ड प्रिंट। तो आप बनाइए, बस आप उससे प्रिंट करवा लीजिए, तो आपका डिज़ाइन आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, बना सकते हैं। आप अपने घर के प्रिंटर पे हैं, उस पे निकालिए। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पेज में एक दिक्कत है, क्योंकि वो फ्रंट साइड नहीं प्रिंट कर सकता। तो आपको ये करना होगा, पहले सेम इसको अलग ले लीजिए और प्रिंट कमांड दीजिए। प्रिंट कमांड जो है ना, क्या होगा, अनग्रुप कर रहा हूँ इसको और इस ग्रुप को निकाल लेता हूँ। उप्स, अनग्रुप ऑल नहीं करना है मुझे, इसको सेलेक्ट करके ना अनग्रुप भर कर रहा हूँ ताकि मैं ये हिस्सा निकालूँ। तो इसको सेलेक्ट करके ना कंट्रोल P दबाइएगा, तब ये ऐसा आता है। तो ये सेंटर लेआउट प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को एक साथ सेंटर वाले पेज में रखेंगे, ठीक है,
एक को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पी दबाइए, वो ऑप्शन देगा प्रिंटर का, प्रिंट कर दीजिए। अब प्रिंट करेंगे तो एक पेज निकल आया, फिर उसी पेज को पलटा के वहाँ रख दीजिए और फिर उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पी कर दीजिए। सेम लेआउट पे प्रिंट करेगा तो वो पीछे आ जाएगा, फिर ऊपर से काट देना। हाँ तो यही करिए। बड़े वाले में तो आप जानते ही हैं कि उसमें तो एक साथ बड़ी शीट रहती है, उसको वो करते हैं। ओके, तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं। सो आज के लिए इतना ही, ये आप मंडे को ग्रुप में डाल देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड भूमिका एंड कनक आपको ज्वाइन करना चाहिए इवन दो इट इज़ ऑफ ऑनलाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।